शीर्षक फुसफुसाने वाला दरवाजा। शांतिपूर्ण गांव ग्रेस्टोन के बीच में एक पुराना परित्यक्त पुस्तकालय खड़ा था जो 50 से अधिक वर्षों से बंद था। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि अंदर से फुसफुसाहट सुनाई देती है, विशेष रूप से आधी रात को। कुछ लोग मानते थे कि पुस्तकालय भूतियां हैं, अन्य सोचते थे कि यह अभिशप्त है, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। एक जिज्ञासु लड़की आयला को छोड़कर। आयला रहस्यों से प्यार करती थी। वह जासूसी कहानियां पढ़ती थी, पहेलियां हल करती थी और बहुत सारे सवाल पूछती थी। उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी, उस पुस्तकालय के पास मत जाना आयला, कुछ दरवाजे एक कारण से बंद होते हैं। लेकिन आयला डरी नहीं। एक रात पूर्णिमा के नीचे वह बिस्तर से चुपचाप निकली, अपनी टॉर्च और नोटबुक लेकर, और पुराने पुस्तकालय की ओर चल दी। इमारत क्रीक हुई जब वह अंदर कदम रखी। धूल हवा में कोहरे की तरह तैर रही थी। लकड़ी का फर्श उसके पैरों के नीचे कर्कश आवाज करता था। किताबें हर जगह बिखरी हुई थीं, पन्ने फटे हुए, अलमारियां ढह गई थीं। लेकिन जो आयला का ध्यान खींचा वह पीछे का एक दरवाजा था। ये छोटा, अजीब और किसी भी अन्य से अलग था, नक्काशीदार प्रतीकों के साथ जो अंधेरे में हल्के से चमकते थे। और फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट, मदद करो। आयला का दिल धड़कने लगा। आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने अपना कान उस पर रखा। कौन है वहां? उसने फुसफुसाकर पूछा। फंसा हुआ अंदर, चाबी ढूंढो। कांपते हुए लेकिन दृढ़ आयला ने कमरे की खोज की। एक टूटी हुई अलमारी के पीछे, डीली फर्श की पट्टियों के नीचे, उसने उसी चमकते प्रतीकों वाली एक छोटी चांदी की चाबी पाई। उसने इसे ताले में डाला। क्लिक! दरवाजा क्रीक करके खुल गया। भीतर एक छिपा हुआ कक्ष था, किताबों, मोमबत्तियों और एक विशाल रेत घड़ी से भरा हुआ। केंद्र में एक लंबा दर्पण खड़ा था और दर्पण के अंदर एक लड़का, उसकी उम्र का, उसे सीधे देख रहा था। तुम कौन हो? आयला ने पूछा। मैं एलियास हूं। मैं दशकों पहले यहां फंस गया था। ये पुस्तकालय जादू रखता है, प्राचीन जादू, एक गलत मंत्र, और मैं इस दर्पण में खींच लिया गया। दरवाजा खुद को सील कर गया। केवल कोई बहादुर और जिज्ञासु ही चाबी ढूंढ सकता है और अभिशाप को तोड़ सकता है। आयला ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी नोटबुक खोली, सवाल पूछे और एलियास द्वारा दिए गए सुरागों पर काम किया। आखिरी पहेली हल करने के बाद दर्पण चमक उठा और एलियास बाहर निकला। फुसफुसाहट बंद हो गई। कमरा गर्म हो गया। किताबें अलमारियों पर वापस तैर गईं। दरवाजे पर के प्रतीक मिट गए। तुमने अभिशाप तोड़ दिया, इलियास ने मुस्कुराते हुए कहा। पुस्तकालय फिर से जीवंत हो गया है और इसने तुम्हें चुना है। कहानी की नैतिकता। कभी कभी साहस और जिज्ञासा हमें सबसे डरावने दरवाजों के पीछे छिपी सच्चाई तक ले जाती है। सवाल पूछना कभी बंद मत करो, तुम वह हो सकते हो जो अभिशाप को तोड़ दे।